अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। जिस तरह आप दोस्त देख रहे हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है कंसिडर अगर आप उसको कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल शॉप्स, इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्लाजाज एंड इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्लॉट्स। तो ये तीनों कैटेगरीज जो होती हैं ये कमर्शियल की बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती हैं। देखें, जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो अल्टीमेटली यही होता है कि आप जहाँ पे बेहतरीन ग्रोथ हासिल कर सकें। तो ज़ाहिर है इंसान अपनी असेसमेंट के लिहाज से किसी रियल एस्टेट एजेंट के मशवरे से या अपनी वर्किंग करके या जो भी अक्लो फ़हम आपके अंदर जितना भी आप एनालिसिस अच्छे कर सकते हैं उसके बाद ही बंदा इन्वेस्ट करता है। देखिए, रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में जब आप कंपैरिजन करते हैं, हम अक्सर 10-12 साल 15 साल की जब असेसमेंट करते हैं, जब उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जिन दोस्तों ने आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया और रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में इन्वेस्ट किया, तो वो अगर आज का कंपैरिजन करें तो रेजिडेंशियल वाला ऑब्वियसली बहुत पीछे है और कमर्शियल वाले की ग्रोथ जो है वो बहुत हाई एंड ग्रोथ हुई है। तो इसीलिए कमर्शियल की एक तो बड़ी सेफ़ बाइंग होती है। सेफ़ बाइंग इन अ सेंस कि छोटी प्रॉपर्टी होती है, उसका जो रेट होता है वो बहुत बेहतर होता है, उससे रेंटल वैल्यू फिर आपको साथ आ रही होती है अल्टीमेटली, क्योंकि वो 4 मरले 8 मरले जगह होगी तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी थोड़ी होती है और जितने का आपका 4 मरले का शायद कमर्शियल प्लॉट मिलता है उतने में आपको बाज़ का आता है और बहुत सारी लोकेशंस पे आपको 2-2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। तो इसलिए आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसी लिहाज से आ रही होती है, ये आपको बड़ा जाता है। मैं आपको मोटी मोटी मिसाल इस तरह दूंगा कि अगर हम DHA लाहौर फेज़ 6 की बात करें तो मुझे याद है, ठीक है, आज से 10 साल पहले वहाँ पे जो 4 मरला मेन बुलवर्ड पे कमर्शियल था वो कोई 1.5 करोड़ का, एक 40-50 का था आज से ठीक 10 साल पहले, 2012-13 में। और वहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट था वहाँ पे ये 1 कनाल का, उसकी वैल्यू थी कोई 60 से 70 लाख रुपया। अब अगर हम वो 70 लाख को कंपैरिजन करें कमर्शियल के साथ जो 1.5 करोड़ का था, इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 1.5 करोड़ था तो या वो एक 4 मरले का कमर्शियल ले सकता था या रेजिडेंशियल 2 प्लॉट ले सकता था। आज अगर हम उसको असेस करें दोनों एरियाज़ को कि जिसने वहाँ पे उस 1.5 करोड़ में 2 रेजिडेंशियल प्लॉट लिए होंगे या 4 मरला एक कमर्शियल लिया होगा, तो एक मेजर डिफरेंस आपको नज़र आता है। मेजर डिफरेंस इन अ सेंस कि आज वो जो 70-75 लाख का प्लॉट था, आज वो अच्छा जो बेहतरीन प्लॉट है वो वहाँ पे 5 करोड़ का है। तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने उस वक्त 2 प्लॉट लिए थे उसके वो 10 करोड़ के प्लॉट हैं। एट द सेम टाइम जिसने वहाँ पे 1.5 करोड़ का कमर्शियल 4 मरला लिया था, आज उसकी प्राइस 20 करोड़ पे है। तो एग्जैक्टली डबल है उस जगह से जो उसने रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट किया और फिर उसने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया। मतलब अगर आपने वहाँ पे 1.5 करोड़ लगा के 2 प्लॉट लिए तो आपका 10 करोड़ है आज, और अगर आपने वहाँ पे 1.5 करोड़ का एक कमर्शियल लिया तो वो आज आपका 20 करोड़ है। अच्छा, रेजिडेंशियल तो आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज अगर आपने उस पर कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन पे भी मैं अक्सर दोस्तों कहता होता हूँ कि डोंट बाय हाउसेज, जस्ट बाय कमर्शियल प्लाजाज, बिकॉज कि उसकी जो रेंटल वैल्यू होगी, जो रेजिडेंशियल आपका एक बिल्डिंग यूनिट होगा और एट द सेम टाइम आपका जो कमर्शियल यूनिट होगा, उसमें भी रेंटल वैल्यू का कम से कम हाफ का फ़र्क होता है। अगर हम उसका आज का कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कनाल के घर में वहाँ पे आपको जो रेंट मंथली आ रहा होगा वो 2-2.5 लाख रुपए आ रहा होगा। एट द सेम टाइम ये 4 मरला कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो कम से कम रेंटल वैल्यू वहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए है। तो वो भी आपको मल्टीप्लाई कर रही होती है। तो ज़ाहिर है जो आपका 20 करोड़ का आज वहाँ पे प्लाजा है या प्लॉट है, अगर प्लॉट है तो ज़ाहिर है उस पर तो आपको रेंटल नहीं आ रहा, लेकिन जिस बंदे ने वो प्लॉट लिया और उसने 2-4 साल 5 साल बाद अगर उसको उसने डेवलप कर लिया और उसने उसको प्लाज़ा बना लिया वहाँ पे, तो ज़ाहिर है आपको एक बेहतरीन रेंटल वैल्यू भी आपको मिलती रही, वो भी आप शामिल कर लें। ये फॉर्मूला हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। आप किसी दुकान में इन्वेस्ट कर लें, ज़ाहिर है वहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू मिलती रहती है और उसकी एक प्राइस अप्रिसिएशन। किसी भी आम घर से, किसी भी आम प्लॉट से, किसी भी फाइल से उसकी प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है।
और एक और मैं बात करता होता हूँ कि जब आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं और एट द सेम टाइम रेजिडेंशियल प्लॉट पे जब आप घर बनाते हैं, तो कभी भी आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो आपकी डेप्रिशिएट नहीं कर रही होती। हाँ, पुरानी ज़रूर हो जाती है 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, लेकिन 30 साल बाद भी आपको उसकी रेंटल वैल्यू वैसे ही मिल रही होती है और आपको उसकी प्लाजे की एक प्राइस भी मिल रही होती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप घरों की बात करते हैं, तो अब हमारे पाकिस्तान में इतनी स्पीड से आइडियाज़ और इंटीरियर और डेकोरेशन और आपको नए नए आइडियाज़ इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं कि 10 साल बाद आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा ऑड और पुरानी लगनी शुरू हो जाती है और इतने नए नए आपको घर और इतनी जिद्दत आ गई हुई है कंस्ट्रक्शन में कि आपको 10 साल बाद वो घर बहुत पुराना लगना शुरू हो जाता है। तो ज़ाहिर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो डिवैल्यू होनी शुरू हो जाती है, आपको वो प्राइस नहीं मिल पाती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें और जब आप कंपैरिजन करें, तो कमर्शियल इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों उसमें आपको एक तो आपको प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलती है, दूसरा आपको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह और आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टिप देंगे जिससे आप अपनी कैश फ्लो को और अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। थैंक यू।